नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी हमलों का दौर लगातार जारी है। अब चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता की पोल खोल दी है। जी हां, तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला प्रशांत किशोर ने बोला है और ये कहा है कि तेजस्वी यादव की अपनी पहचान आखिर क्या है। वो क्रिकेट खेलने गए तो वहां भी पानी ढोते थे, यानी 9वीं फेल एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बताया है और ये कहा है कि जो कभी स्कूल में नहीं गया वो बिहार का डिप्टी सीएम है। जाहिर तौर पर जीडीपी को लेकर ये तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच एक जंग देखने को मिल रही है और बड़ा हमला अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर बोला है और ये कहा है कि तेजस्वी की अपनी पहचान आखिर क्या है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और ये हमला परिवारवाद को लेकर बोला गया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इससे वो देश के नेता नहीं हो जाएंगे। ये भी प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ा सियासी हमला ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी प्रशांत किशोर ने बोला है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वो लगातार आरजेडी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को वो लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, तमाम अलग अलग बयानों को लेकर। और अब ये जो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी हमला है, ये न सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर बोला गया है, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर भी प्रशांत किशोर ने ये बड़ा हमला बोला है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो दरअसल मैं आपको बता देती हूं। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि तेजस्वी की अपनी पहचान आखिर क्या है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया और ये कहा गया कि वो क्रिकेट खेलने गए तो वहां भी वो पानी ढोते नजर आए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इन लोगों का आखिर क्या मतलब है, इन सब चीजों से उल जलूल बकवास करते हैं, लोगों को जाति और धर्म में बांटते हैं, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा और जाति के नाम पर लोग गरीबी मजबूरी में वोट देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ये ज्ञान दे रहे हैं। ये बड़ा हमला इस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं आरजेडी और साथ ही जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार है उस पर बोला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है। वो 9वीं फेल आदमी हैं, वो क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे, लालू यादव के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानते हैं, लालू यादव के लड़के हैं इसलिए आरजेडी के नेता हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वो दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। तेजस्वी यादव अगर खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले लें और जो मुस्लिम मंत्री हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, अगर वो गृह मंत्री हो जाएं तो इससे कौन रोक रहा है, ये भी जो है प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर ये जो सियासी हमले हैं ये लगातार प्रशांत किशोर जो है वो आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार पर बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है कि सुशासन का दावा करते हैं लेकिन
जंगल राज वहां पर देखने को मिल रहा है। वहां पर न सिर्फ जो आशा वर्कर्स हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, बल्कि वहां पर जिस तरीके से शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई हैं, जिस तरीके का एक गुंडागर्दी वाला माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके बेतुके बयान और उन बेतुके बयानों का जो समर्थन तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसको लेकर प्रशांत किशोर का गुस्सा लगातार फूट रहा है। और सिर्फ तेजस्वी यादव को ही निशाने पर नहीं लिया है, बल्कि इसके अलावा परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला जो है वो प्रशांत किशोर ने बोला है। और उन्होंने वंशवाद पर तंज कसते हुए यह कहा कि राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इससे वो देश के नेता नहीं हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी नेता बन जाएगा, आपके बाबूजी की दुकान है तो कोई भी जाकर बैठ जाएगा, दुकान का मालिक हो जाएगा, उसमें आपकी योग्यता क्या है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की योग्यता पर प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं, और जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार बीजेपी भी निशाना साधती रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने हमला बोला है राहुल गांधी पर या फिर तेजस्वी यादव पर, लगातार बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया है कि विपक्ष जो है वो परिवारवाद, वो वंशवाद की राजनीति कर रहा है। जिस तरीके से ये पूरा विपक्षी गठबंधन तैयार किया गया है 2024 के लिए, क्या ये विपक्षी गठबंधन इसलिए ही तैयार किया गया है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, फिर चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, या फिर बात कर ली जाए लालू प्रसाद यादव की, क्या वो अपने बच्चों को राजनीति में आके उनका भविष्य तलाशने के लिए ये गठबंधन तैयार किया गया है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो राहुल गांधी हैं, आरजेडी की तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं, तो वहीं जो शरद पवार हैं उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, क्या ये इनका भविष्य तलाशने के लिए राजनीति में ये गठबंधन तैयार किया गया है। और प्रशांत किशोर ने भी कहीं ना कहीं अपने इस बयान में, इन हमलों में उसी बात का जिक्र किया है जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। और जाहिर तौर पर इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से जीडीपी को लेकर घमासान कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन उस पर भी प्रशांत किशोर ने हमला बोला और यह कहा कि नोफी फेल तेजस्वी यादव बिना कागज देखे जीडीपी को परिभाषित कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें कहूं कि आप जीडीपी की फुल फॉर्म लिखें तो उन पर फुल फॉर्म नहीं लिखी जाएगी, और अगर वो दरअसल बिना कागज देखे जीडीपी को परिभाषित कर देते हैं तो मैं उनका झंडा ले लूंगा। ये दरअसल एक तरीके से चैलेंज प्रशांत किशोर की ओर से किया गया है तेजस्वी को। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक राज्य के डिप्टी सीएम है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो इसको लेकर के बड़ा हमला प्रशांत किशोर की ओर से बोला गया है। जो स्कूल नहीं गया वो यहाँ का नेता है, यानी बिहार एक राज्य जहां पर नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान जो है विधान परिषद में दे रहे हैं, महिलाओं को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम जो नेता हैं किस तरीके से दलित नेता को अपमानित कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। और यही वजह है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और प्रशांत किशोर भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल नहीं गया, फेल हुआ और पिछली बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है, वही बता रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है। उसे विकास लिखने नहीं आता, इस शब्द को लिखने में ई की मात्रा का प्रयोग होता है या छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ तक भी प्रशांत किशोर ने हमला तेजस्वी पर बोला है। ये आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव जीडीपी को सबसे बेहतर ये बता रहे थे कि सबसे ज्यादा बिहार की जीडीपी बेहतर है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इस तरीके का हमला जो है वो प्रशांत किशोर ने बोला है और जाहिर तौर पर ये जो कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई है ये बिहार में लगातार देखने को मिल रही है। जो जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल में फंसी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर इतने ज्यादा आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला क्यों बोल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो जानते हैं कि बिहार में अब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक ढलान पर हैं और आने वाले समय में तेजस्वी ही बिहार की राजनीति की अगुवाई करने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नोवी फेल हैं, वो भी प्रशांत किशोर जानते हैं और हो सकता है कि इसी वजह से वो लगातार इस तरह के सियासी हमले जो है तेजस्वी पर बोल रहे हों। लेकिन यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़ा किया है, क्योंकि बिहार में ये गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन वहीं पर एक जो है बड़े स्तर पर भी एक गठबंधन तैयार हुआ है मोदी को हराने के लिए, जिसमें ये तमाम पार्टियां एकजुट हैं। लेकिन किस तरीके से वंशवाद की राजनीति से लेकर कहीं न कहीं जो शिक्षा इन्होंने ली है, कोई 9वीं फेल है तो कोई दरअसल 8वीं फेल है, इस तरीके के नेताओं पर भी प्रशांत किशोर ने ये बड़ा हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं जो है वो तेजस्वी यादव की ना सिर्फ योग्यता, उनकी क्या शिक्षा है उसकी पोल खोल कर रख दी, बल्कि इसके अलावा जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पर भी बड़ा हमला प्रशांत किशोर की ओर से बोला गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।